देश दुनिया की खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे रायपुर एयरपोर्ट पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री ने पीएम का किया स्वागत। पीएम मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। पांडवानी गायक तीजन बाई का जाना हाल। पद्म विभूषण तीजन बाई के परिवार से की बात। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का जाना हाल। पीएम ने फोन पर की विनोद कुमार शुक्ल से बात। एमएमआई नारायण अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं विनोद कुमार शुक्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रोड शो किया। प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सौगातें दी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सत्यसाई संजीवनी अस्पताल में पीएम 2500 बच्चों से मिले। लाभार्थी ने पीएम से अनुभव किया साझा। इस अस्पताल में हजारों बच्चों की मुफ्त में हुई है हार्ट सर्जरी। रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को माला और टोपी पहनाकर किया गया स्वागत। ब्रह्म कुमारी आश्रम के सदस्यों ने पीएम को दी भेंट। प्रधानमंत्री नवा रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर आए। दान के पैसों से बना शांति शिखर। जोधपुर के कारीगरों ने पिंक स्टोन से इसे तराशा। इमारत में हॉल, लाइब्रेरी और गेस्ट रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध। प्रधानमंत्री नवा रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का किया उद्घाटन। पीएम के साथ सीएम, ब्रह्म कुमारी आश्रम के तमाम सदस्य रहे मौजूद। पीएम मोदी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। पीएम के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। नवा रायपुर विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया। पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने लगाया पेड़। सभी मंत्री और विधायक पहुंचे विधानसभा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई विधानसभा का किया उद्घाटन। सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ उद्घाटन। छत्तीसगढ़ को आज मिल गया नया विधानसभा परिसर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है नई विधानसभा। 300 करोड़ की लागत से बनी है नई विधानसभा। नए विधानसभा भवन में लगाई गई अटल जी की प्रतिमा। नए विधानसभा परिसर में बैठ सकेंगे 120 विधायक। परिसर में बस्तर और सरगुजा की कला की दिखेगी झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई छत्तीसगढ़ विधानसभा के लोकार्पण को सौभाग्य बताया। राज्य की 25 साल की विकास यात्रा को अहम बताया। मोदी ने कहा कि इस भूमि से उनका गहरा आत्मीय नाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास प्रेरणादायक है। 2000 में राज्य की स्थापना के समय पहली बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई थी। उस समय संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने असीमित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई विधानसभा का लोकार्पण 25 साल की जन आकांक्षा का उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य की आत्मा को पहचान दिलाने वाला था। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और राम इस धरती के भांजे हैं। नई विधानसभा परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का दिन। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की आजादी के 100 साल में छत्तीसगढ़ की भूमिका बड़ी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई विधानसभा भवन के लोकार्पण पर बधाई दी। सीएम ने विधानसभा के 25 साल के रजत वर्ष और इसके कई कीर्तिमानों का जिक्र किया। मंत्रीगण, अधिकारीगण और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने नई विधानसभा का लोकार्पण ऐतिहासिक बताया। कहा, 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य का निर्माण किया था। रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के स्नेह और सम्मान का उल्लेख किया। विधानसभा इमारत धान की नक्काशी से सजी। सरगुजा की आदिवासी चित्रकला से की गई सजावट। स्थानीय कारीगरों ने बनाए हैं फर्नीचर। पर्यावरण अनुकूल राजधानी की दिशा में कदम। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय परिसर में पौधारोपण किया। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का किया शुभारंभ। 50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है म्यूजियम। आदिवासी नायकों को समर्पित है संग्रहालय।
नवा रायपुर में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम बनकर हुआ तैयार। शहीद वीर नारायण सिंह और आदिवासी नायकों की गाथा दर्शाएगा संग्रहालय। आदिवासी विद्रोहों की जीवंत कहानी लिखेगी। दिव्यांगजन वरिष्ठजनों के लिए विशेष सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लोगों से स्वदेशी सामान्य को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में हुए शामिल। 9 जिलों में 12 नए स्टार्टअप ब्लॉकों का करेंगे उद्घाटन। आवास योजना के तहत 3 लाख लाभार्थियों को दी जाएगी राशि। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 साल पूरे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्य की मातृशक्ति को किया नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट कर छत्तीसगढ़ वासियों को दी शुभकामनाएं। लिखा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए संकल्पित है सरकार। 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का समूल नाश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की जनता को बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है आज प्रधानमंत्री समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशनों पर गूंजा राज्य गीत। अरपा पैरी के धार और लोकगीत। जगह जगह पारंपरिक नृत्य करते दिखे लोग। लोगों में राज्योत्सव का दिखा उत्साह। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। पारंपरिक कपड़ों में नाच गाकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही राज्योत्सव की भी खुशी मनाई। राज्योत्सव का जश्न और प्रधानमंत्री के आने की खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने नाच गाकर खुशी जताई। बिना रुके बिना थके जोश दिखा। महिलाओं ने भी राज्योत्सव की खुशी मनाते हुए गाना गाया। सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम के दौरे को लेकर भी जाहिर की खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने सड़कों, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा में 14,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रजत जयंती समारोह में शामिल होने के बाद पीएम मोदी वापस दिल्ली लौटे। शाम करीब 5:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से पीएम के विमान ने दिल्ली के लिए भरी उड़ान। 1 नवंबर 1956 को हुई थी मध्य प्रदेश स्थापना। भाषा के आधार पर हुआ था पुनर्गठन। भारत का हृदय कहे जाने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। 2025 तक राज्य में है 55 जिले। आज 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। 3 दिन तक चलेंगे स्थापना दिवस के कार्यक्रम। अलग अलग दिन कई खास कार्यक्रम किए जाएंगे। 2 नवंबर यानी कल होगा सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य मंचन। हंसराज रघुवंशी की संगीत प्रस्तुति होगी। शिल्प मेला भी रहेगा आकर्षण का केंद्र। 3 नवंबर को महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का पुनः मंचन होगा। नाट्य में 150 कलाकार देंगे प्रस्तुति। गायिका स्नेहा शंकर की भी होगी प्रस्तुति। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में ये भी रहेगा खास। एक जिला एक उत्पाद शिल्प मेला, स्वाद देश व्यंजन मेला, जननायकों के जीवन और किसान कल्याण और नवाचार की प्रदर्शनी। उद्योग और रोजगार की थीम पर आयोजन। आसमान में पहली बार विजुअल सेलिब्रेशन। हर जिले में प्रगति और उपलब्धियों की झलक दिखी। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को दिखाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे लाल परेड ग्राउंड। लोक नृत्य कलाकारों ने मुख्यमंत्री का किया स्वागत। सीएम ने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। राज्य ने 70 साल की यात्रा में प्रगति और उन्नति की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक प्रदेश में कई विकास के काम किए जाएंगे। भोपाल में आयोजित पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कार्यक्रम। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राजा भोज एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव ने की कार्यक्रम की शुरुआत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों को स्थापना दिवस की दी बधाई। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, प्रदेशवासियों को निरंतर प्रगति की कामना करता हूं। भोपाल में आयोजित हुआ अभ्युदय मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाल परेड मैदान पहुंचे।
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर विरासत से विकास थीम पर देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया, जिसमें आसमान में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और आधुनिक पहचान दिखाई गई। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर भव्य आतिशबाजी का हुआ आयोजन, कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से बांधा समा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सिंगर जुबिन नौटियाल ने दी लाइव परफॉर्मेंस। कार्यक्रम में मौजूद सीएम समेत हजारों लोगों ने लाइव कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाया। दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अतिवृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा किया। दतिया विधानसभा क्षेत्र के पचोखरा, सीतापुर, गोविंदपुर, रिछारी, नोनेर, पलोथर और उदगवा गांव का दौरा किया। दतिया दौरे के दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खेतों में जाकर फसलों की स्थिति का लिया जायजा और किसानों से बातचीत की। प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। खजुराहो हवाई अड्डे पर बकाया है 45 लाख का संपत्ति कर, जारी हुआ कुर्की का नोटिस। एक सप्ताह में संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई। बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे की बदहाली पर नाराज हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने अधिकारियों से पूछा, क्या कॉन्ट्रैक्ट से हफ्ता मिल रहा है? गडकरी बोले, मेंटेनेंस का मतलब कुछ भी करके छोड़ देना नहीं होता। आरएसएस पर रोक लगाने वाले बयान पर संघ के सहकार्यवाहक दत्तात्रेय होश बोले का कांग्रेस को जवाब। कहा, देश में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन आज तक प्रतिबंध नहीं लगा पाए। आरएसएस के कामों को सरकार और समाज ने स्वीकारा है। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया मूसाखेड़ी ब्रिज का दौरा। निर्माण एजेंसी वीआरएस बड़ौदा को लगाई फटकार। सर्विस रोड की सड़कों का निर्माण न करने पर नाराज हुए महापौर। खंडवा में मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म। मोहम्मद से महादेव बना युवक। महादेवगढ़ मंदिर में अभी तक 14 मुस्लिम युवा अपना चुके हैं हिंदू धर्म। कोंडागांव में नियमों को ताक पर रखकर लगाया गया पटाखों का बाजार। एनसीसी ग्राउंड में सजा बारूद बाजार। दिवाली से पहले जारी अस्थायी लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद भी खुलेआम संचालित होती रही दुकानें। सूरजपुर में यातायात नियमों का पालन करने के लिए दी गई समझाइश। नियमों का पालन करने वालों को सम्मानित किया। गुलाब के फूल देकर किया गया सम्मान। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं और अभी से जनता को सॉरी कहना शुरू कर दिया है। भोपाल में हैलोवीन पार्टी का विरोध में सड़कों पर उतरे एबीवीपी कार्यकर्ता। हंगामे के बाद पार्टी हुई कैंसिल। निजी कॉलेज में होने वाली थी हैलोवीन पार्टी। श्योपुर में घंटों कलेक्ट्रेट में डटे रहे हजारों किसानों ने मुआवजा, ऋण माफी और बिजली बिल माफी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। घंटों बाद हालात बिगड़ने पर कलेक्टर बाहर आए और किसानों का ज्ञापन लिया। मध्य प्रदेश में एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए कांग्रेस ने किया समिति का गठन। सज्जन सिंह वर्मा को बनाया अध्यक्ष। समिति में 8 लोगों के नाम शामिल। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने गठित की समिति। एमसीबी में साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा शामिल हुए। अधिकारियों ने लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के तरीके बताए। सतना सांसद के थप्पड़ कांड ने पकड़ा तूल। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मामले को लिया आड़े हाथ। परिवार को लेकर भारी दल बल के साथ विधायक पहुंचे थाने। सांसद के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सागर में कांग्रेस ने विधायक, सांसद और महापौर के लापता पोस्टर लगाए। गरीबों के मकान तोड़े जाने पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी का आरोप लगाया गया। हरदा में 867 करोड़ का नेशनल हाईवे ढह गया। उद्घाटन से पहले ही हो गया जर्जर। सड़क में आई दरारें। खराब निर्माण से आए दिन हो रहे हादसे। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया इगास। बूढ़ी दिवाली के रूप में प्रसिद्ध है इगास। सीएम धामी ने दी पर्व की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि इगास हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। अहमदाबाद में मंच की सीढ़ियों से फिसले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद हादसा। सीएम भूपेंद्र पटेल का मंच पर गिरने का वीडियो आया सामने। गनीमत रही कि उन्हें नहीं आई चोट। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। सीएम ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी की।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर हुआ आयोजन। सीएम बोले, रक्तदान महादान है और मानवता की सच्ची सेवा है। बिलासपुर में रेलवे के बॉक्सिंग स्टेडियम रिंग में शराबखोरी का मामला आया सामने। 12 कर्मचारियों पर एक्शन। स्पोर्ट्स आइसन से हटाए गए 7 कर्मचारी। 25 जून को स्पोर्ट्स सेल इंचार्ज ने कोच देवेंद्र यादव का मनाया था बर्थडे। बड़वानी जिले की अंजड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पहल फाइनेंस के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। ग्राहकों से 6 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर हुई फायरिंग मामले में हुआ खुलासा। पुलिस ने फरार बदमाश समेत उसके 3 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। 3 राउंड फायर करने के बाद आरोपी हो गया था फरार। गरियाबंद के राजम में हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसों की उधारी को लेकर हुआ था विवाद में कर दी थी शख्स की हत्या। इंदौर में पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पति पत्नी और उनकी साली मिलकर चला रहे थे फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर। इंदौर के एरोड्रम थाना पुलिस और हरियाणा की साइबर थाना जींद की संयुक्त कार्रवाई। मस्तूरी गोलीकांड में हुई कार्रवाई। कांग्रेस नेता अकबर खान गिरफ्तार। नितेश सिंह की हत्या में शामिल था अकबर खान। अकबर ने तीनों आरोपियों की कराई थी मीटिंग। इंदौर की महिला को मुंबई में बेचा। मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला आया सामने। गुमशुदा महिला को 1.5 लाख में बेचा। इंदौर पुलिस ने महिला को किया बरामद। अशोकनगर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25 करोड़ की कीमत वाले सांप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान से पेटी में रखकर बाइक से जा रहे थे बहादुरपुर। कोरबा नेशनल हाईवे पर हादसा। जर्सी बैरियर से टकराई कार। हादसे में एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को कराया गया भर्ती। राजगढ़ में कुरावर ब्रिज पर बड़ा हादसा टला। ट्रक ने कार को 100 फीट तक घसीटा। कुत्ते को बचाने के चक्कर में मारी टक्कर। पति पत्नी और बच्ची बाल बाल बचे। छिंदवाड़ा में कुआं धंसने से महिला दबी। सरकारी कुएं के अचानक धंसने से हादसा। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इंदौर में बड़ा हादसा होने से टला। शराब के नशे में धुत एक निजी इंस्टीट्यूट के बस चालक ने तेज रफ्तार में दौड़ाई बस। सूचना मिलते ही पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार और करीब 30 बच्चों को सकुशल घर भेजा। कोरिया में शराब से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में थी आबकारी विभाग की शराब। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। मौके पर पहुंची पुलिस। डिंडौरी के शहपुरा में मढ़ाई मेले में बड़ा हादसा होने से टला। मेला परिसर में लगा हाईवे झूला अचानक चलते चलते क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टला। गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट की फ्लाई ऐश ले जा रहा ट्रक रेलवे ट्रैक पर लॉक होकर फंसा। रेल प्रशासन की तत्परता से ट्रक को जेसीबी की मदद से हटाया गया। बड़ा हादसा होने से टला। चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मशहूर सिंगर अदनान सामी निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर अदनान सामी ने कहा, ग्वालियर आते ही तानसेन बाबा की याद आ जाती है। ग्वालियर पहुंचे प्रसिद्ध गायक अदनान सामी। धोखाधड़ी के आरोप में हुई पूछताछ। कार्यक्रम के लिए टीम ने लिए थे 17 लाख से ज्यादा रुपए। सत्ती में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने का मामला आया सामने। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर लगा गंभीर आरोप। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से जांच की मांग की। सूरजपुर में डीआईजी सह एसएसपी ने निकाली बाइक रैली। लोगों को हेलमेट पहनने के लिए किया जागरूक। धार में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ की कार्रवाई। आरोपी को किया गिरफ्तार। पिकअप वाहन से शराब की 119 पेटी जब्त। थाईलैंड में भोपाल के अंकित साहू की समुद्र में डूबने से संदिग्ध मौत। कंपनी के कर्मचारी के साथ टूर पर गया था थाईलैंड। बहन का कहना, भाई तैरना जानता था, डूबने से नहीं हो सकती मौत।